सो इस वाली वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को ब्लू लॉक का जो मैच हुआ है ऊबर्स का और बास्टर्ड मुनशाइन का वो पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो काफी बड़ी हो सकती है, तो इसलिए भाई 1000 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा देना यार। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तुम बहुत सारे लोग देख रहे हो ब्लू लॉक वाले बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो हाँ यार सब्सक्राइब कर लेना भाई, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री होता है यार। तो मैच पे ले जाने से पहले भी बहुत सारी चीजें हुई है जो मैं तुम्हें बहुत शॉर्टली समझाऊंगा, बट सब कुछ बता दूंगा इतने में। तो यहाँ पे यूकीमिया के गोल मारने के बाद जो इसागी ने पास करी थी, उसके बाद ही तो यूकीमिया का गोल हुआ। तो इसलिए यूकीमिया यहाँ पे इसागी को आके थैंक यू बोल रहा होता है कि भाई अगर तूने पास ना करी होती तो मैं खत्म था। और इसके बाद इन दोनों का मैटर सॉर्ट हो जाता है, बट उसके बाद भी इसागी यूकीमिया को समझाता है कि तू मेरे लिए सिर्फ एक कार्ड था, मतलब मैं तेरे साथ भी तेरे को यूज कर रहा था, ये मत समझ लियो भाई मैं तेरी हेल्प करना चाह रहा था, मतलब ये था मेरे को बस काइजर को हराना था, इसीलिए मैंने तेरे को एक कार्ड की तरह यूज करा बस। तो हाँ फिर भी इनका मैटर सॉर्ट हो जाता है, क्योंकि फुटबॉल में इतना चलता है, बट स्टिल उसने यूकीमिया को बचा लिया। तो पिछली गेम में इतना सारा मेटाविजन यूज करने के बाद इसागी बेहोश हो जाता है, मतलब वो सो जाता है, और एटलीस्ट 10 घंटे की नींद के बाद जब वो उठता है तो उसको नोएल नोआ बताता है कि भाई तू बहुत सो लिया है, अब ऐसा कर तैयारी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जो इसागी के जो वो प्राइस मिलते हैं ना इनको, इसागी का हो चुका है 50 मिलियन येन, और 50 मिलियन येन सीधा जंप करना बहुत बड़ी बात है। बट यहाँ पे जब हमारे को ब्लू लॉक की सबकी रैंकिंग दिखाई जाती है तो सबसे ऊपर है किंग यानी कि बारो, और उसकी है 100 मिलियन। तो जिस चीज को देखकर इसागी काफी ज्यादा शॉक्ड और खुश भी हो जाता है। तो इसीलिए अगला मैच ऊबर से है, तो इसीलिए अब इसागी को भी बहुत ही तगड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए वो रेडी लग भी रहा है। तो यहाँ पे जितने भी ब्लू लॉक के बंदे बास्टर्ड मुनशाइन के अंदर गए हैं वो सबके सब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और इसागी को पता नहीं भाई क्या समझ में आता है, वो जा रहा है कुनिगामी से हेल्प मांगने, और वो कुछ डेवलप कर रहा है जो बहुत तगड़ा है आगे जाके। और अभी तो हमें ये नहीं दिखाया गया कि भाई इसागी क्या डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, बट 5 दिन हो चुके हैं उस चीज को, ट्रेनिंग कर ली है इसागी ने, और अब मैच के लिए टीम अनाउंस हो रही है। गोलकीपर है गागामारू, सेंटर बैक है ये 2 बंदे जिसमें से एक का नाम है मेनीसा और एक का स्टॉक, राइट फुल बैक पे है कुरोना और लेफ्ट पे है यूकीमिया। भाई इस बार डिफेंसिव मिडफील्डर है हमारा राइची, जो कि इसको की बताया जा रहा है, नोएल नोआ बोल रहा है कि ये हमारी गेम का की है, और राइची को फाइनली चांस मिला है, तो भाई मेरे को लग रहा है ये कुछ तगड़ा कर जाएगा। सेलिब्रेशन ही देख लो यार तुम इसका। सेंटर मिडफील्डर है नेस, और लेफ्ट मिडफील्डर है ग्रिम, और राइट मिडफील्डर है इसागी, और अभी भी इसागी मिडफील्डर इसीलिए है क्योंकि इसागी ने अब तक 3 असिस्ट दिए हैं, मतलब वो खुद गोल नहीं कर पाया, लास्ट वाला जो करने वाला था वो भी यूकीमिया का था। राइट पे खेल रहा है कुनिगामी फॉरवर्ड के लिए, और लेफ्ट में काइजर, और इन दोनों के 2 ही गोल, मतलब इन्होंने सारे मैचेस में अब तक 2 ही गोल करे हैं, तो इसीलिए ये बराबर की पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हमारे को ये बताया जाता है जो ऊबर्स है उनका जो मास्टर है स्नफी, वो काफी तगड़ा स्ट्रेटेजिस्ट है, जो कि भाई बहुत अच्छे प्लान एग्जीक्यूट करता है फील्ड के अंदर, तो इसीलिए उन लोगों ने काइजर और इसागी को पहले से ही बर्बाद करने का प्लान बना रखा होगा। तो इसका मतलब जो भी इन दोनों में से टीम को ज्यादा गोल्स दिलवाएगा वो ही भाई टीम का राजा है फिर। और यहाँ पे बारो इसागी को देखते ही बावड़ा सा हो जाता है और बोलता है भाई ले सर पे देके टक्कर मारता है और बोलता है मैं तेरे को खा जाऊंगा, और जिसके बाद दोनों ही अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं भाई। तो यहाँ पे मैच की स्टार्ट होने से पहले ही किंग अपना शोडाउन स्टार्ट कर देता है कि मेरी 100 मिलियन है इसागी, तेरी 50 मिलियन, समझ में आ गया तेरे को भाव, मैं तेरे से डबल रेट का बंदा हूं। वैसे रेट ठीक नहीं लगा मेरे को। तो यहाँ पे सारे ऊबर्स की टीम वाले बोलते हैं साले पास तो तेरे को हम कर रहे थे, तू कहां से अकेला जीत जाएगा। ओके तो यहाँ पे मैच स्टार्ट होने वाला, और इसागी बोल रहा है वो जो अपना मेटाविजन है उसको 100% यूज करेगा इस मैच की स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो अब मजा आने वाला। तो यहाँ पे मैच की स्टार्टिंग होती है जहां पे काइजर बॉल पास करता है नेस की तरफ, और नेस बॉल पास करता है काइजर की तरफ, जिसके बाद ये 2-3 बंदों को क्रॉस करते हुए 1-2 करके निकल जाते हैं। बॉल होती है काइजर के पास, जिसके पास आ जाता है निको जो कि ऊबर्स की टीम में है, बट निको बॉल लेता इससे पहले ही काइजर बॉल को हवा में मार देता है। बॉल नेस तक जाने वाली होती है, बट नेस बॉल को आगे जाने देता है अपने से, और वहां पे खड़ा है ग्रिम। ग्रिम बॉल को लेता है और वो सीधा पास कर देता है वापस काइजर की तरफ, जिसके पास आ चुका है एक नया बंदा, या तुम डॉन बोल लो या लोरेंजो, जो मर्जी बोल लो, इसका पूरा नाम है डॉन लोरेंजो, और इसका इंट्रो इतना तगड़ा है इसको ज़ॉम्बी बताया जा रहा है भाई। ये बंदा काइजर बॉल ले इससे पहले ही बॉल ले लेता है, एंड यहाँ पे इसागी लोरेंजो को देख के शॉक्ड कि इसने बंदे ने एक इंस्टेंट के अंदर काइजर जैसे बंदे से बॉल छीन ली। और ये बंदा है भाई वर्ल्ड के U20 में, जो पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड का U20 है उसके अंदर सबसे तगड़ा सेंटर बैक में से एक बंदा, तो तुम समझ सकते हो तगड़ा तो ये होगा ही। बट बात ये जो इसके दांत है वो गोल्ड टीथ है, मतलब सोने के दांत हैं, और ये काइजर को ऐसे नक्सीड़ापन दिखा भी रहा होता है। और यहाँ पे ये किसी का नाम नहीं जानता, बट उनके जो प्राइस वगैरह लगे हैं ना उनके ऊपर बड़े बड़े क्लब्स की तरफ से वो जानता है बस। जैसे कोरोना को ये 24 मिलियन बुला रहा होता है, और यूकीमिया को 29, और इसागी को 50 मिलियन, ये सबको ऐसे ही बुला रहा है भाई। इस बंदे को किसी का नाम नहीं पता, बस प्राइस पता है। तो यहाँ पे लोरेंजो बॉल पास करने वाला होता है, बट उससे पहले ही वहां पे आ जाता है कुनिगामी, जिसके आगे से वो बहुत ही आसानी से बॉल को लेकर निकल जाता है, और बोलता है 47 मिलियन वाले से मैं हारूंगा। यहाँ पे लोरेंजो के आगे राइची आता है, बट यार उसके आगे भी वो पता नहीं क्या अजीब सी टेक्निक्स लगा रहा होता है, उसके आगे से निकल जाता है ड्रिबलिंग करके, और राइची भी बोल रहा होता है ये बंदा ज़ॉम्बी वगैरह है क्या भाई, किस टाइप की ड्रिबलिंग कर रहा है। तो यहाँ पे राइची को क्रॉस करने के बाद लोरेंजो बॉल पे किक देके मारता है जो की जाती है ग्रिम की तरफ, और मेरे को लगा कि भाई ग्रिम पास कर देगा अपने बास्टर्ड मुनशाइन की प्लेयर
प्लेयर की तरफ, बट ग्रिम की तरफ बॉल इस बंदे ने इतनी तेज स्पीड में फेंकी कि वो अपने बंदे को पास ही नहीं कर पाया और उसने आगे पास कर दी, जहां पे ये लोरेंजो पहले से पहुंच चुका है और इसने बॉल ले भी ली। लोरेंजो के पीछे इस टाइम पे सारे बंदे भाग रहे हैं, बट इस टाइम पे वो किसी से नहीं रुक रहा भाई। काइजर, ग्रिम, नेस सब पीछे पड़े हुए भाई, किसी से नहीं रुक रहा हो। और यहाँ पे लोरेंजो से बास्टन मुनशन का एक प्लेयर बॉल छीनने आता भी है, बट भाई वो हवा में उड़ के पास कर देता है बॉल को और बॉल जा चुकी है सीधा बारो के पास। किंग के पास बॉल जाए इससे पहले वहां पे आ जाता है इसागी, जिसने बॉल को अपने कंट्रोल के अंदर ले भी लिया और वो पूरे तरीके से मेटाविजन का यूज कर रहा है तगड़े तरीके से। और जो मेरे को सबसे तगड़ी बात लगी कि लोरेंजो ने बोला कि इसागी 50 मिलियन का है ही नहीं, तो यहां से तुम समझ सकते हो कि उसकी बाउंटी बोल लो यार, मैं वन पीस वाला हूं, मेरे को यही पता है उसकी बाउंटी बहुत कम लगाई जा रही है, बट स्टिल भाई बंदा ओपी है भाई। तो इसागी यहाँ पे जैसे ही बॉल को लेके घूमता है वो समझ जाता है कि भाई जो उसकी ट्रेनिंग है वो बहुत तगड़े तरीके से काम आ रही है उसके। एंड इसागी का ये प्लान है कि भाई वो कोरोना के साथ मिलकर पूरे ऊबर्स की टीम को क्रश कर देगा, जैसे 1-2-1 करके। यहाँ पे इसागी बॉल पास करता है कोरोना की तरफ और भाई कोरोना को देख के सारे के सारे शॉक्ड इस टाइम पे, क्योंकि कोरोना और इसागी ने भाई दोनों ने मिलकर बहुत ही आसानी से 3 या 4 प्लेयरों को क्रॉस कर दिया। यूकिमिया ये दिमाग लगाता है कि अगर मैंने इसागी को जाने दिया तो भाई इसागी बहुत आगे निकल जाएगा, तो इसलिए वो ट्राई करता है, कोशिश करता है इसागी को पीछे करने की। बट जैसे यूकिमिया इसागी से बॉल छीनने वाला होता है भाई, आगे से ऊबर्स का एक प्लेयर आ रहा होता है, इसागी यूकिमिया को धक्का मार देता है उस प्लेयर के अंदर और बॉल को लेके निकल जाता है भाई वहां से। यहाँ पे यूकिमिया को ये रियलाइज होता है कि भाई इसागी की आइज तो तगड़ी है ही, उसकी फिजिकल एबिलिटीज और जो उसकी ड्रिबलिंग है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की हो चुकी है। इसागी को रोकने के लिए यहाँ पे काइजर आ रहा होता है, बट काइजर के पास आ जाता है लोरेंजो, जो उसको आगे जाने ही नहीं देगा। निको अपना दिमाग भिड़ा रहा होता है कि भाई क्या होगा क्या होगा, और निको के साथ इस टाइम पे आईक्यू भी है। आईक्यू जैसा डिफेंस जो इसागी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था U20 वाले मैच में, इस टाइम पे इसागी और कोरोना ऐसे पास कर देते जैसे भाई वो दोनों कुछ है ही नहीं। बट यहाँ पे इसागी को रोकने आ चुका है नेस, और नेस बोल रहा है भाई इस टाइम पे क्योंकि काइजर को वो लोग आगे नहीं आने दे रहे तो मैं पकड़ूंगा तेरे को। नेस को ये याद होता है कि इसागी अपनी राइट लेग से किक मारेगा और गोल हो जाएगा, और वो इसागी की राइट साइड को पूरा मूवमेंट को खराब कर रहा होता है। और यहाँ पे नेस यही बोल रहा होता है मेरे को पता तू राइट साइड से किक मारेगा और लेफ्ट से तेरे से कुछ होने नहीं वाला। बट इसागी जो कि मेटाविजन को यूज करता है बहुत ही कूल वे में बोलता है बेटा ध्यान से देख, और अपनी लेफ्ट वाली लेग से दी के लेफ्टी शूट मारता है और भाई यहाँ पे गोल हो चुका है। बास्टर्ड मुनशन 1 और ऊबर 0, और नेस इस टाइम पे पागल हो चुका है कि भाई इसागी ने करा क्या है ये। और यहाँ पे नेस बिल्कुल बेवड़ा सा हो जाता है कि भाई कुछ मैच पहले तो इसागी कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बट एकदम से लेफ्टी शूट ये कहां से सीख गया ये बवाल। जिसके बाद हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पे इसागी ट्रेनिंग कर रहा था और वो हेल्प मांगता है कुनिगामी से जाके, क्योंकि कुनिगामी जो है वो वाइल्ड कार्ड जो गेम उसने खेला था तब उसने अपने दोनों लेग्स को ट्रेन किया था। जिम में कहां पहुंच गया मैं, लाइक वो दोनों टांगों से शूट ढंग से कर सकता है क्योंकि उसने नोएल नोआ को कॉपी करने की कोशिश करी, और इसागी यहाँ पे वही चीज सीखना चाहता है कि भाई लेफ्ट से शूट कैसे प्रॉपर्ली मार सकते हैं। तो यहाँ पे पहले तो कुनिगामी उसको बोल देता है कि मेरी फिजिकल एबिलिटीज जो है वो बहुत ऊपर है तेरे से, तो लाइक देख ले फिर भी, क्योंकि अगर तूने एक बार ट्राई करा और तू कुछ उल्टा सीधा कर गया तो भाई टांग का ही रिस्क हो जाएगा यहाँ पे। बट स्टिल इसागी नहीं मानता, और भाई जिसके बाद चीगरी और बाचिरा भी आ जाते हैं वहां पे, और फिर ये सारे मिलकर ट्रेनिंग करते हैं, जिसके बाद इसागी ने वहां पे डेवलप किया अपना नया वेपन लेफ्टी शूट, जो कि डायरेक्ट शूट मारता है इसागी राइट की तरह बिल्कुल, और इसीलिए वो यहाँ पे फोड़ पाया। तो यहाँ पे आईक्यू काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो चुका है इसागी से कि भाई वो काफी अच्छा करने लग गया है। और यहाँ पे लोरेंजो इसागी के पास जाके बोलता है वैसे मैं ये तो बात समझ गया कि तू 50 मिलियन येन से ज्यादा का बंदा है, तेरे को कम वैल्यू दे रखी है इन्होंने। इसागी भी लाइक सीधा बेटे ध्यान रखियो तू, तेरे को भी उड़ा दूंगा। और यहाँ पे लोरेंजो मन ही मन में हंस रहा होता है कि बेटा ज्यादा खुश मत हो, छोटा सा एक गोली कर रहा है, तेरे को पता नहीं है मैं हूं कौन। भाई मजा आने वाला है बहुत। यहाँ पे गेम वापस से स्टार्ट होता है जहाँ पे ऊबर्स बॉल को लेके आगे बढ़ते हैं, बट भाई इसागी यहाँ पे नोटिस करता है वो सब पे तो नजर रख पा रहा है, बट जो लोरेंजो है जो इनका मेन बंदा है भाई वो मतलब लोरेंजो ने बहुत ही धीरे कर दिया अपने आप को, एकदम से वो मूव ही नहीं कर रहा बिल्कुल। और जो ऊबर्स की बाकी की टीम है अगर वो मूव कर भी रही है तो वो बहुत ही ज्यादा स्लो मूव कर रहे हैं। तो इसागी यहाँ पे सोचता है कि भाई मेरे को पता नहीं है क्या कर रहे हैं, बट अगर ये अटैक करने की कोशिश करेंगे तो पक्का इनकी नजर बारो पे ही होगी, और मेरे को सिर्फ किंग के ऊपर नजर रखनी है, यानी कि बारो के ऊपर कि वो क्या करने वाला है। तो इटली वालों का जो मैनेजिंग रूम है हमें वहां पे लेके जाया जाता है, जहां पे इनका जो कोच है स्नफी, वो एक बहुत ही तगड़ा स्ट्रेटेजिस्ट है। तो यहाँ पे पहले तो वो सबका स्वागत करता है और उसके बाद बोलता है तुम ये बताओ तुम लोग फुटबॉल खेलते क्यों, जहां पे नॉर्मली उन सबके आंसर यही आने वाले कि फुटबॉल हमारी लाइफ है। बट जिसके बाद स्नफी बोलता है अगर मान लो तुमसे फुटबॉल को छीन लिया जाए, मतलब तुम प्रो ना बन पाए, तो फिर तुम क्या करोगे। तो इसलिए स्नफी उनको वहां पे ये समझाता कि भाई देखो फुटबॉल को ऐसे खेलो जैसे वो तुम्हारे लिए एक जॉब हो, और जॉब के अंदर जीतना ये तो तुम्हारा गोल होना ही चाहिए ना, नॉर्मल है। तो यहाँ पे सबको वो अपना मैकेनिज्म समझा रहा होता है कि उसने सबके लिए कैसे डिफरेंट लाइनअप्स क्रिएट कर रखे हैं, कौन सा इंडिविजुअल प्लेयर है वो कैसे खेलेगा और किसका लाइनअप कहां पे रहने वाला है। अगर उन्होंने इन सब चीजों को फॉलो किया तो वो बहुत आगे जाने वाले और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। यहाँ पे मैच वापस से स्टार्ट होता है जहां पे दो बंदे हमारे बास्टर्ड मुनशन के घेर के खड़े होते हैं किंग को, और किंग वहां से निकले इससे पहले ही बॉल जो पास होके आती है किंग की तरफ वो ले लेता है वापस से इसागी। बट इसागी पहले तो ये सोचता है कि उसने बहुत जल्दी मेटाविजन का यूज करके बॉल को कैच कर लिया, जिसके बाद ऊबर्स
ऊबर्स के जो बंदे होते हैं उन्होंने इसागी को घेर लिया, उसको ये रियलाइज नहीं हो पाता। एक प्लेयर इसागी को घेर लेता है, जिसके बाद उसके पीछे जाता है निको और वो उससे बॉल छीन लेता है। निको बोलता है तू बहुत ही ज्यादा धीरे है और जो हमारा प्लान था तो उसमें फंस चुका है। और तब इसागी को ये समझ में आता है कि ये सब लोग समझ पा रहे थे कि इसागी क्या प्लान कर रहा है पहले से ही। तो ये है ऊबर्स और इनकी स्ट्रेटेजी तुम देख ही रहे हो भाई, कैसे इसागी को फंसा के उससे बॉल निकलवा ली और यहाँ पे निको बॉल को आगे लेके बढ़ी रहा है।